हाँ दोस्तों, फिर से डिज़ोल्यूशन क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है 39, वही टीएस ग्रेवाल। और कुछ हैवी क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, ध्यान से सुनना। बहुत लेंदी क्वेश्चन है और सुनोगे तो समझोगे। देखते जाना। वैसे क्वेश्चन स्क्रीन में भी अपलोड कर दूंगा, पहले पढ़ लेते क्वेश्चन। रीता शोभा 2 पार्टनर्स थी, उनका रेशियो इक्वली देखो लिखा है, ठीक है। बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट का बहुत सारा आइटम है, कौन सा कहाँ ट्रांसफ़र होगा मुझे बताना। क्रेडिटर ये रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल भी रियलाइजेशन क्रेडिट साइड। ये एक लोन बाय रीता लिखा है, ये कुछ खास है इस पॉइंट पे। देखो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन बनाए थे, लोन वगैरह अगर कोई पार्टनर देता है तो उसको मैं बोलता हूँ लोन अकाउंट बनाओ या फिर बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखो, नॉर्मली यही चलता है। इस क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ स्पेशली बोला है, लोन बाय रीता के बारे में, तो बाद में सोचेंगे, ठीक है। कुछ ट्रिक बताऊंगा इसका। जनरल रिजर्व सबको पता है, यहाँ बांटना रहता है, ठीक है। कैपिटल यहाँ बाय बैलेंस, यहाँ से कैश और बैंक ये दोनों बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। फिर बुक डेप्ट्स दिया जिसको डेटर कहते हैं, प्रोविज़न दिया है, प्रोविज़न तो छोड़ दो, काम का नहीं है। प्लांट मशीन लैंड बिल्डिंग, लोन टू शोभा। अच्छा लोन वगैरह किस में आता है? बैंक में, चाहे लोन लिए चाहे लोन दिए कुछ भी हो, तो लोन टू शोभा अगर शिफ्ट करेंगे एसेट्स में है तो इस साइड आएगा, मतलब डेबिट में आएगा, ठीक है। और ये वाला जो लोन था लोन बाय रीता वो वाला यहाँ आना चाहिए, लेकिन लोन बाय रीता का कुछ बोला है, ठीक है। ये वाला पक्का है, लोन टू शोभा जो है ना यहाँ पे आएगा डेबिट में, कन्फर्म है, ठीक है। चलो लिख लेंगे आगे। द फर्म वॉज, अच्छा पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं यार, फिर आगे का पढ़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे पास है, ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे देख देख के गाइड करते जाना। सबसे पहले मैं लाइबिलिटी का देख रहा हूँ, क्रेडिटर दिख रहा है 75,000, फिर है बिल्स पेबल, शॉर्टकट में बीपी लिख दिया 30,000, लोन बाय रीता ये भी यहाँ पर आएगा, मैं रीतास लोन लिख देता हूँ, ठीक है। रीतास लोन, रीता का लोन कितने का है? 25,000। फिर जनरल रिजर्व यहाँ बटेगा, मैं एक लाइन छोड़ के बांट रहा हूँ, और रेशियो था इक्वली तो बराबर बांटेंगे, कितना है 24,000 है तो 12,000, इसको भी 12, इसको भी 12। और कैपिटल दिया है उसको बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। 90 और 30, 90,000, 30,000। और एसेट्स में चलते हैं, एसेट्स में देखो कैश है और बैंक भी है, तो बैलेंस के नाम से लिखना, बैलेंस ब्रॉड डाउन, एक कैश भी और एक बैंक भी। कैश है 6,000, बैंक है 30,000। जब दोनों दिया हो तो ऐसा लिखते, एक क्वेश्चन और बनाए थे याद होगा, ठीक है। फिर स्टॉक दिया है, बुक डेप्ट, ये सब रियलाइजेशन में। टू स्टॉक, बुक डेप्ट, चाहो तो डेटर लिख सकते हो। फिर क्या है? प्लांट मशीन लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा लोन टू शोभा यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि शोभा को लोन दिए थे तो शोभा हमको वो लोन का पैसा वापस करेगा, तो पैसे आएंगे ना यहाँ पे। लोन टू शोभा, लोन टू शोभा था 10,000, इनका अमाउंट नहीं लिखा हूँ, लिख लेते। स्टॉक का है 75,000, डेटर का बाहर वाला लिखना 60,000, फिर प्लांट मशीन का भी 45 है, लैंड बिल्डिंग का 48 है। कुछ नहीं छोटा, सारा ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। ये पहला पॉइंट ही सबसे खास है, ध्यान से सुनना। रीता टुक 25% ऑफ स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफर लोन। मैंने लोन को यहाँ ट्रांसफ़र किया सिर्फ इसी लाइन की वजह से। रीता को लोन का पैसा पे करना पड़ेगा हमको, एक लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी तो यही शिफ्ट होता है। रीता को हम 25,000 लोन का पैसा देने वाले फर्म की तरफ से, लेकिन रीता क्या बोलती है, मैं स्टॉक लेके चल दूंगी। 25% स्टॉक लिखा है, 25% स्टॉक, वो भी 20% डिस्काउंट रेट पे। जब रीता अपने लोन के सेटलमेंट में स्टॉक का कुछ पोर्शन ले जाएगी ना, उसका एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि रीता कुछ ना कैश लेके गई ना उसके कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो रहा है। एंट्री उसी चीज़ का करते हैं जो कैश से जा रहा होगा या फिर कैपिटल अकाउंट से मूव हो रहा होगा तब। ये तो लोन है ना, तो इसको पेमेंट करना पड़ रहा है,
ना तो इसके बदले में बोल रही कि कैपिटल में शिफ्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रीता अपना स्टॉक लेके चल दी तो उसका एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये पता करना पड़ेगा कि बचा कुछ स्टॉक कितना है। ज़रा सोचो, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। रीता का लोन है, रीता का लोन छोड़ो, स्टॉक के बारे में बात करते हैं। स्टॉक लेके जा रही है ना, स्टॉक है 75,000, इसमें से रीता लेके चल दी, आर लिख दिया, रीता लेके चल दी 25%, 75,000 इंटू 25%, 18,750 का स्टॉक ले ली, तो बैलेंस बचा कुछ स्टॉक कितना होगा, 56,250। और ये भी बोल रहा है कि ये 18,750 का स्टॉक डिस्काउंट में लिया गया, वो भी 20%। तो 18,750 इंटू 20% होता है 3,750 माइनस करके 15,000। यानी ये रीता अपने लोन के अगेंस्ट में, है ना, लोन था 25,000 का, देख सकते हो, उसके अगेंस्ट में वो सिर्फ 15,000 में स्टॉक लेके चली गई, बेवकूफ़ लड़की, ठीक है, जो भी है। और बैलेंस स्टॉक जितना बचा है वो काम का है, इसके बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ऐसा मान के चलेंगे इतना स्टॉक इतने में ही बिका, स्टॉक यहाँ है, बिक रहा है तो यहाँ पे आएगा, किसी का नाम नहीं दिया तो कैश। ये वाला स्टॉक और ये वाला स्टॉक दो अलग अलग पार्ट में कर लिए। ये वाला स्टॉक रीता लेके चलेगी अपने लोन के अगेंस्ट में, कैपिटल भी नहीं, तो इसका एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला स्टॉक बिका है तो पैसे आए तो कैश या बैंक लिखेंगे, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लिख ही लेता हूँ, चलो। ये रीता का लोन क्या यहाँ पे जाएगा, नहीं। क्या ये स्टॉक है, क्या यहाँ पे आएगा, बिल्कुल। लेकिन क्या 75,000 पूरा आएगा, नहीं, बचा कुछ स्टॉक का पैसा आएगा। तो स्टॉक आ रहा है 56,250, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। बुक डेट्स रियलाइज 54,000। देखो बुक डेप्ट यहाँ पर है, रियलाइज होगा यहाँ पे, लिख लेते हैं 54,000। क्रेडिटर्स वेयर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर यहाँ पर है 75,000, इसको 10% कम करके पेमेंट करेंगे। पेमेंट हो रहा है मतलब बैंक के नाम से, नीचे क्रेडिटर 10% कम करके तो होगा 67,500। एंड बिल्स पेबल वेयर पेड इन फुल। बिल्स पेबल भी यहाँ पर है, पूरा फुल पेमेंट करने बोल रहा है तो बीपी लिख दिया शॉर्टकट में, पूरा 30,000, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, लैंड बिल्डिंग बेच दिया 1,20,000 में, लैंड बिल्डिंग यहाँ पर है, बिकेगा तो यहाँ आएगा, तो इसी बैंक के नीचे लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 में बिक रहा है। उसके बाद रीता टुक द गुडविल ऑफ द फर्म एट वैल्यू 30,000। अच्छा, कहीं पर गुडविल नहीं दिख रहा है, गुडविल होता तो यहाँ आता, नहीं दिख रहा है, फिर भी बिका, लेकिन बिका नहीं है, रीता लेके चली गई। तो रीता के नाम के नीचे अगर किसी के, बाय लिखना था यार, तुम लोग लिख लेना बाय यहाँ पे, रीतास कैपिटल क्या लेके चली गई, गुडविल, वो भी कितने में, 30,000 में, ठीक है। चलो एन, हाँ ये वाला पॉइंट थोड़ा खास है, ध्यान से सुनना। एन अनरिकॉर्डेड एसेट 6,900 was given in settlement of unrecorded liability of 6,000 in full settlement। हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट था इतने का, और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी था, मतलब एक ऐसा एसेट्स था जो गुमनाम था, दिख नहीं रहा है, एक ऐसी लाइबिलिटी भी थी जो अराइज नहीं हुआ था। लाइबिलिटी वाले पैसे लेने आए, हम उस एसेट्स को पकड़ा के दे दिए सेटलमेंट। जब हमारे पास ऐसा कुछ था ही नहीं, ना तो पैसे आए ना तो पैसे गए, ना तो किसी के कैपिटल से मूव हो रहा है, तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री तभी होता है जब किसी के कैपिटल से मूव हो रहा है या फिर कोई कैश पेमेंट या बैंक रिसीव हो रहा है कुछ ऐसा, तब, वरना नहीं। तो छोड़ देना इस पॉइंट को। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,250, ये आएगा डेबिट साइड, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,250। सारे पॉइंट खत्म, चेक करेंगे सब कुछ हुआ है कि नहीं। स्टॉक चला गया, बुक डेप्ट चला गया, प्लांट मशीन नहीं गया, तो कुछ बोला नहीं है, पूरा पूरा जाएगा, वो भी बैंक के नीचे, किसी का नाम भी नहीं दिया है, यानी पूरा कैश में बेच रहे हैं, ऐसा मान के चलो, है ना। लैंड बिल्डिंग चला गया, ये एक एक्स्ट्रा भी गया गुडविल, क्रेडिटर नहीं पड़ गया, बीपी नहीं पड़ गया, लोन बाय रीता स्टॉक लेके चली गई, कुछ नहीं करेंगे इसका, तो बस खत्म। अब जो भी अंदर है, सिंगल आइटम डायरेक्ट बाहर, बहुत सारे आइटम प्लस करके बाहर। चलो देखते हैं, 67,500 प्लस 30,000 प्लस 5250, तो आएगा 102,750। उस साइड देखते हैं, 56,250, 54,000 प्लस 1,20,000 और एक 45,000। इस साइड आ रहा है
272,500। अब क्रेडिट का पूरा ऐड कर लेते हैं, प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 प्लस 75,000। तो इस साइड का टोटल मेरा आ रहा है 4,35,250। इस साइड से माइनस कर देता हूँ, या टोटल करके माइनस कर लेना। -48,000 -45,000 -60,000 -75,000 आ रहा है आंसर 1,04,500। ये रहा, ठीक है। चलो जो भी है आंसर इस साइड बचा है, लिख देंगे। 2 पार्टनर्स कैपिटल के नाम से 1,04,500। रेशियो बराबर है, एक रीता और एक शोभा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बांट रहा हूँ। बराबर है तो 52250 दोनों में, ठीक है। और टोटल 4,35,250। हाँ, अब पार्टनर्स कैपिटल में कुछ खास नहीं है, जहाँ जहाँ नाम दिख रहा है, हाँ कैपिटल वाला नाम ना, लोन वाला मत छापना। देखो ये रीता का लोन दिख रहा होगा, ये नहीं, सिर्फ कैपिटल वाले नाम। देखो यहाँ पे ये रहा पार्टनर्स कैपिटल रीता, ये क्रेडिट डेबिट में है तो क्रेडिट में आएगा। रियलाइजेशन 52250 52250, यहाँ पे हाँ रीता का कैपिटल, ये भी यहाँ पर आएगा रियलाइजेशन के नाम से, रीता वाले कॉलम में आएगा 30,000 डैश। अब प्लस करके माइनस करेंगे, बचा कुचा आंसर होगा। तो देखते हैं किस साइड कितना है। 90,000 प्लस 12,000 प्लस 52250, इस साइड आ रहा है 154,250, माइनस करेंगे 30,000 तो बचेगा 124,250। इसको क्या लिखेंगे अपन, बैंक। तो टोटल हो जाएगा 154,250। उस साइड देखते हैं 30,000 12,000 और 52250, इस साइड आ रहा है 94,250, यहाँ भी आएगा 94,250, ठीक है। चलो ये अकाउंट भी बन गया। अब बैंक अकाउंट सब जानते हो, जहाँ जहाँ बैंक है उल्टे साइड शिफ्ट करो। ये दिख रहा है बैंक, ये जाएगा क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन से आ रहा है इसलिए रियलाइजेशन लिखेंगे 102750। यहाँ पे एक दिख रहा है, ये वाला इस साइड आएगा, टू रियलाइजेशन 272,500। ये रहा बैंक, दो जन का है, रीता और शोभा का, दोनों क्रेडिट में आएगा। बाय रीतास कैपिटल बाय शोभास कैपिटल, है ना। ये होगा 124,250 और 94,250। अगर इक्वल आया तो ठीक। चलो जोड़ के देखते हैं। प्लस 124,250 प्लस 102,750, इस साइड आ रहा है 3,21,250। उस साइड देखते हैं 36 10 272,500। हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। 36,000 प्लस 10,000 272,500, 318 321, 3,000 का क्या कर दिया मैंने, गलती पता चल गया, मैंने एक गलती किया था। इन चारों का टोटल 275,500 होता है, 275,250। मैंने कैलकुलेट सही किया था, बस इन चारों को टोटल करके गलत लिखा, तो जब यहाँ गलत लिखा तो यहाँ भी गलत हुआ होगा। 275,250 अब जोड़ के देखते हैं। प्लस 10,000 प्लस 36,000, हाँ 321,250। नोट कर सकती हो, कोई डाउट होगा तो पूछ लिए रहना, देख लो एक बार, है ना। और नेक्स्ट क्लास में देखते कुछ और सिखा पाऊँगा तो, ठीक।